कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा हालात अब भारत में नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बहुत खुशखबरी है। नहीं होगा। अगर थोड़ा सा शासन हमें आज्ञा दे देना, ये हमारे सारे नागा लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, एक सेकंड में उड़ा देंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा होता है ना, हाँ। अब भाई परमिशन तो चाहिए ना, कि जो तो को कांटा बुए तू वो उसको फूल, उसको उसको कांटे मिलेंगे तुझको तेरे फूल। ये केवल हिंदू धर्म में ही तो है, सनातन में ही तो है। भाग्य सकल बाणी प्रकृति अक्षर शब्द विचार, और बाबा हितैषी भिन्न भिन्न है घूम लियो संसार। एक घर में 4 प्राणी होते ना, वो भी एक से नहीं होते। सनातन धर्म का जो बोर्ड है वो केवल क्या है, पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए। और वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों के लिए। पता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, कि देश के जितने भी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सेकुलर देश है नहीं, जबरदस्ती बनाया गया है इमरजेंसी के टाइम हिंदू में। राष्ट्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, कहना क्या है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, इसमें कहना क्या है, बस केवल मात्र ये है सरकार की अनुमति की बात है। हमारे तो हम तो हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? महाराज जी, नेम प्लेट की मतलब भी चली है कि नेम प्लेट लगाया जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेम प्लेट पे मैं ये कहूँगा, आजकल जैसे हमें सुनने को मिला है कि वहाँ थूक लगा दिया, कि वहाँ जूस में पेशाब मिला दिया, तो फिर आप खुद ही सोचिए बेटा, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर जो है उपवास करने आए हैं, हम यहाँ पर तपस्या करने आए हैं, तो उसमें अगर विश्लेषण होगा तो कहना तो पड़ेगा ही बेटा, उसमें क्या बात। क्या गुरुजी, क्या पूरे साधु संत मिलकर इस बार मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है, ये मांग क्या करेंगे हम, हिंदू राष्ट्र तो है और सब चाहते हैं। में तो सेकुलर राज का दर्जा है, ऐसा है, लेकिन सेकुलर राज कब आया? 75 के बाद, इमरजेंसी के बाद आया। ये इमरजेंसी में जोड़ा गया, इमरजेंसी में जोड़ा गया है। सेकुलर था कहाँ, धर्मनिरपेक्ष था कहाँ? ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र था। ये तो इमरजेंसी में जबरदस्ती कोई तानाशाही से जार दे, कोई क्या कर सकता है? ये तो हम सब लोगों ने, साधुओं के साथ आप भी मिलेंगे, ये तो सबके सहयोग से होगा ना। गुरुजी, गंगा सफाई पे आप क्या कहेंगे? 2014 में मोदी जी आए थे तो गंगा सफाई को लेकर एक मुद्दा बना था, इस बार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, गंगा की सफाई पे बहुत काम हुए हैं। मैं खुद गंगा सेवा समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मेरी अपनी देख रेख में हमने गंगा पे इतने काम किए हैं। अब देखिए, चंडी घाट का निर्माण किया है, वहाँ पर स्वच्छता पे पूरा ध्यान हम देते हैं। हमारी गंगा सेवा समिति को पूरा प्रशासन का सहयोग मिलता है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ गंगा सेवा समिति का। हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं ठाकुर शिवराज सिंह जी हैं, और झा साहब जो हैं हमारे, जो है, इसलिए गंगा पे भी बहुत काम हुआ है। लेकिन आप एक जानते हैं, जब लंबा काम होता है फिर कि एक बात और है, सरकार के खाली प्रयत्न से बात नहीं बनेगी। हम भी तो उसके लिए प्रयत्न करें, हम भी तो सरकार का सहयोग करें, जब तो गंगा स्वच्छ होगी। भाई सहयोग तो सबका चाहिए ना। तो महाराज, भारत विश्व गुरु बनेगा, लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आती, विश्व गुरु बनेगा कैसे? विश्व गुरु है, देखिए, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु जब कृष्ण है, विश्व के गुरु जब कृष्ण है, तो बनना क्या है इसमें? ये तो है ही है। महाराज, एक बात और, लोग कहते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, क्या यह नारा आगामी भी चलेगा? देखिए, पहली बात तो हिंदू हित को समझ लीजिए। हिंदू हित में सबका हित है, क्योंकि हिंदू ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये कौन कहता है? ये हिंदू ही कहता है। महाराज, एक बात और, ये महाकुंभ बाकी महाकुंभों से अलग हो रहा है, ऐसा देश में चर्चा चल रही है। थोड़ा शॉर्ट में बताएं क्या अलग हो रहा है? देखिए, पहली बात तो अलग ये हो रहा है जी, कि हम लोगों को सुविधाएं जो है, कहते ही सुविधाएं मिल रही है जी, जो हम चाहते हैं जी। दूसरी बात एक और है, प्रशासन के अधिकारी जो है इतने नम्रता का व्यवहार करते हैं। हमने कभी किसी शासन में अधिकारियों की नम्रता का व्यवहार नहीं देखा। इसके बाद और भी जो है हमारी जितनी हमें आवश्यकता मान ले, इस समय यहाँ पर कहते ही जो है, देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लंबा कोई एक तो है नहीं, मैं अकेला साधु तो हूँ नहीं, अब लाखों साधु आए हुए हैं। अब मेरा काम होगा, फिर दूसरे का होगा, तीसरा, टाइम तो लगेगा, लेकिन हो सबका रहा है, कोई मना नहीं करता। अधिकारी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हेलो गुरुजी, बांग्लादेश में जो बर्बरता हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर आप क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश में, मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये तो केवल मात्र क्या है, अगर थोड़ा सा शासन हमें आज्ञा दे देना, ये हमारे सारे नागा लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं ना,
1 सेकंड में उड़ा देंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा होता है ना, हाँ। अब भाई परमिशन तो चाहिए ना। क्या आप लोग मतलब प्रधानमंत्री से कुछ मांग वांग किए हैं इस पर? हाँ, किए हैं बिल्कुल। हमने अलीगढ़ में भी मैंने समय आंदोलन किया था जी। इसके बांग्लादेश के बारे में। हाँ। हमको आश्वासन भी मिला है और उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, उन्होंने दबाया भी है और आगे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा वो पूरा काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे बड़े योग्य हैं, बड़े सुपात्र हैं, इसलिए सब व्यवस्थाएं करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे। तो यह है कि आगामी 20-25 वर्षों में भारत भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर सोया हुआ है जी, लेकिन अब जागृत है। अब जाग रहा है। यार, सो तो पहले रहा था, जी। जब इमरजेंसी लगी, जब सो रहा था, जी, जब गौ हत्या आंदोलन पे साधुओं का कत्ल किया गया, जब सोया हुआ था। अब तो जाग चुका है। महाराज क्या आप कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा हालात अब भारत में नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बहुत खुशखबरी है। नहीं होगा। जी, उसके हाँ। लिए संत समाज क्या करेगा जी? संत समाज सारा संगठित है, जी, केवल मात्र ये तो जो है आज्ञा चाहता है प्रशासन की। प्रशासन की। बस अगर प्रशासन से आज्ञा मिल जाए फिर संत समाज क्या करेगा देश के लिए? देश के लिए ये करेगा संत समाज कि सब जो है एक हिंदू राष्ट्र के नीचे आ जाएंगे और ये हिंदू राष्ट्र होगा। महाराज एक सवाल है, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनने से यहाँ मुस्लिम संकट में आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एक बताइए, जब मैंने ये कह दी जी, कि उदार चरित्रा नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, जी, वो कैसे दुखी हो जाएंगे? हमने तो हमेशा मदद की है, हमेशा सहायता की है, आज भी करने को तैयार है। हमने तो कभी ये भेद किया ही नहीं हिंदू मुस्लिम का। हमारे साथ भेद हो रहा है इसलिए हम उठ रहे हैं। नहीं, हमने कभी भेद नहीं किया, ना हम करने वाले, ना हमने पीछे किया, ना हम अब कर रहे, ना हम आगे करेंगे। हमारे लिए तो सर्वे भवन्तु सुखी, हम तो सबके लिए मांगते हैं। तो महाराज क्या आप कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुसलमान भी खुशहाल होंगे यहाँ पे? महान खुशहाल होंगे, बहुत ज्यादा खुशहाल होंगे, क्योंकि जब जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र के नियमों का पालन होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना कहीं कर्फ्यू लगेंगे, ना कहीं कुछ लगेंगे, तो खुशहाल ना होंगे वो है मिलके। जब एक बात बताइए, अब हम यहाँ पर 10 खड़े हैं, अगर हमारे आपस में अभी मेल है तो बताइए इससे बढ़िया बात क्या है? क्या होगी इससे बढ़िया बात? तो इसलिए हमारा हिंदू राष्ट्र हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो शिक्षाएं हैं ना, वो सबके लिए है, या व्यक्तिगत कोई नहीं, या व्यक्तिगत कोई नहीं। हम तो देखिए एक सीधी सी बात जानते हैं कि जो तो को कांटा बुए तू वो उसको फूल, उसको कांटे मिलेंगे तो उसको तेरे फूल। ये केवल हिंदू धर्म में ही तो है, सनातन में ही तो है, ये मानव धर्म में ही तो है। भूल कर भी मत किसी से ना करो व्यवहार ऐसा, जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। हमारी तो ये शिक्षा है। तो जब हमारी ये शिक्षा है तो खुशहाल नहीं होगा। महाराज जी, राम मंदिर बन गया है, ज्ञानवापी पे आपकी क्या विचार? ज्ञानवापी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जैसे राम मंदिर बना ना, ऐसे ज्ञानवापी भी बिल्कुल बनेगी। वहाँ भी काशी विश्वनाथ का विशाल मंदिर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कितना समय अभी लगेगा? अब ये समय तो थोड़ा शासन बता सकता है, तो प्रशासन बता सकता है, क्योंकि उनकी अपनी भी, खाली हम यहाँ बैठ करके खड़े होकर रेत में कुछ भी कह दें, लेकिन करना तो उन्हें होता है ना, करना तो उन्हें होता है। लेकिन महाराज कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरकार बदलने दो, हम पुनः मस्जिद वापस कर लगे। ये ऐसा है, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आसमान में जो है ना ठेगड़ी लगा देते हैं लगाने वाले, तो क्या लगती है कहने में। देखिए मैंने क्या कहा, कहने में और करने में बहुत ही अंतर है। केवल एक संत ही है दुनिया में जो कहता है वही करता है। कथनी करनी एक होती है संत की। समाज तो क्या है, कहते ही रहता है, कहते ही रहता है। अब हम यहाँ 50 खड़े हैं, क्या हमारे 50 के विचार एक है? मेरे अभी सुनने के बाद पाजी कहेंगे, कोई कहेगा महाराज जी ने बड़ा अच्छा कहा, कोई कहेगा अरे क्या है भैया, सबको एक कैसे कर लोगे आप? भाग्य सकल बाणी प्रकृति अक्षर शब्द विचार, और बाबा हितैषी भिन्न भिन्न है घूम लियो संसार। एक घर में 4 प्राणी होते हैं ना, वो भी एक से नहीं होते। हाथ में 5 उंगलियां, ये भी बराबर नहीं है। ये तो कोई बिरला एक उठता है, उसके पीछे पर उसी प्रकृति के लोग जो उठते चले जाते हैं। महाराज एक सवाल और, पाकिस्तान में हिंदू बंटवारे के समय 22% थे, आज वहाँ 2% बचे हैं, और पूरी धरती से हिंदू अपना घर मकान दुकान बिजनेस व्यापार छोड़कर भाग रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भारत से भी भागने का नौबत आएगा, तो क्या आप कहना चाहते हैं? एक बात बताइए आप मुझे, आप मेरे से तो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने कभी विचार किया किसने बनाया था भारत पाकिस्तान अलग? और फिर भी आप गद्दी पर हर बार उसी को बैठाते चले आ रहे हैं। क्या होगा फिर जब आप इतना सोच विचार नहीं करेंगे? ये देखिए किसने बनाया था भारत पाकिस्तान,
अपनी कुर्सी के लिए किसने बनाया ना। अब फिर तुम बार बार वोट देकर फिर उन्हीं को ले आओगे तो क्या होगा, क्या होगा। ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि हम गद्दी पे किसको बिठावें है। जब आप गद्दी पे बिठाएंगे ऐसे को है नक्कारे लोगों को, जब तुम बिठाओगे है जो दिन रात हमारे सनातन की निंदा करते हैं, उसी को तुम वोट दोगे है। मैंने देखा है यहाँ पर राम मंदिर पर गोलियां चली और उसी को फिर मुख्यमंत्री बना दिया, और बात हमसे करते हो फिर आप। गुरु जी, सनातन बोर्ड पे क्या कहेंगे? सनातन बोर्ड का गठन, सनातन बोर्ड का गठ होना चाहिए। अच्छा, आप लोग की मांग है? बिल्कुल मांग है हमारी। और वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप सनातन बोर्ड मांग कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड खत्म कर रहे हैं। इस पर मतलब उस पर एक अंतर है इस बोर्ड में। सनातन धर्म का जो बोर्ड है वो केवल क्या है, पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए, और वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों के लिए। पता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या बोला था कि देश के जितने भी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बोला था। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही। वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? फिर सीधी बात जानते हुए भी सीधी बात है, योगी जी को आगे बढ़ाओ, और देखो फिर आनंद देखो। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं भाई, ये तो आपके हाथ में। अब सारे वो भाई मैं तो लगा नहीं सकता ठप्पा तो मैंने भी लगाना है, आपने भी लगाना है तो योगी जी के हाथ मजबूत करो। इस बार योगी जी के शासनकाल में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? पूरी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। पहली बात तो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ, सफाई देखिए है, कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। हम आए हुए हैं, मेरे आए को आज 15 दिन हो गए, मुझे तो इतनी भी परेशानी नहीं हुई, इतनी भी परेशानी नहीं हुई। तो बताइए इसको अच्छा कहेंगे नहीं कहेंगे? पिछली बार हम कभी लकड़ी के लिए कभी उसके लिए भागते भागते थक जाते थे, कई हजार रुपया तो हम वाहनों में फूंक देते थे, सामान लाओ और ये लाओ और वो लाओ। यहाँ सब उपलब्ध हो रहा है, सब सरकार की व्यवस्था है। मैंने टेंट लगाया, पिछली बार जो मैंने टेंट लगाया 75,000 रुपया मेरा खर्च आया। महाराज जी खड़े हैं, अब की बार मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं आया। बताइए ये सब व्यवस्था किसने की है? योगी जी ने की है। क्या मुस्लिमों को बैन करने वाला बात सही है जो साधु संतों की मतलब मांग थी? हाँ बिल्कुल, जो साधु संतों ने जो किया वो अच्छा किया है। गुरु लोग जो करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं, जो किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। तो ये तो कहा जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सेकुलर देश है, यहाँ पर एक समुदाय को कैसे बंद किया जा सकता है? सेकुलर देश है नहीं, जबरदस्ती बनाया गया है इमरजेंसी के टाइम में। इमरजेंसी के टाइम में क्या उस समय पास किया गया संसद में? कोई था वहाँ पर? सारे तो जेल में पड़े थे। महाराज जी सेकुलर जो संविधान में लगाया गया है वो हटना चाहिए, रहना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे। तो महाराज जी फिर कहाँ धर्मनिरपेक्ष रह जाएगा? धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? ये तो हिंदू राष्ट्र है। इस देश में जितना अधिकार मेरा है इतना अधिकार आपका भी है। भाई जो वोट देने का अधिकार सबको है तो सबका अधिकार है। ये देश तो सबका है। मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदुओं का ही है, मुसलमानों का भी है। प्रेम से रहें, प्यार से रहें, मिलके रहें, भाई भाई की तरह रहें, एक परिवार की तरह रहें, तो दिक्कत क्या है? हिंदू कभी मुसलमान को सताएगा नहीं, ये याद रखना। और ना कभी सताया होगा। एक बता, अगर ये सताते ये सारे बाहर से आए थे या फिर हमारे में से कुछ बन गए, ये बन गए? कभी सताया हिंदुओं ने आज तक? बता दो। जब भी झगड़े हुए, जब भी कोई भी दंगा हुआ, किसने किए दंगे? किसने किए? महाराज जी मुसलमानों की घर वापसी के लिए कुछ होगा क्या आप लोगों की तरफ से? धर्म परिवर्तन? क्या चीज? घर वापसी के लिए? घर वापसी के लिए मतलब धर्म बदल कर? हाँ, अगर वो वापसी करना चाहते हैं हम तैयार हैं। तैयार है? स्वागत बिल्कुल तैयार है। स्वागत होगा, बिल्कुल होगा, स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। महाराज हिंदू जात पात में बट रहे हैं। हाँ देखिए, हिंदू कभी भी एक मिनट, हिंदू कभी जातिवादी नहीं था। आपने सुना होगा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हर का होए, हमारे यहाँ कहा जाता था। इसके बाद आप जात पात की बात करते हैं। स्वामी रामानंद जी कौन थे? ब्राह्मण थे। और भक्त रैदास कौन थे? दलित थे, चमार थे। कबीर जी कौन थे? जुलाहे थे। उनको शिक्षा किसने दी थी? रामानंद जी ने दी थी। कब थी हमारे यहाँ जात पात? तो फिर ये कहा क्या था? काम के आधार पर। जैसे कोई मिट्टी का काम करने लगा, भाई वो कुम्हार है, फिर
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, कि मैंने गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्णों की स्थापना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप में से कोई भी पढ़ लिख करके ब्राह्मण बन सकता है। आप ब्राह्मण हैं, अगर आप पढ़ लिख लिए आप ब्राह्मण हैं। आप पुलिस में भर्ती हो गए, सेना में भर्ती हो गए, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं। अब आप व्यापार कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, आप वैश्य हैं। और भाई देखो, जब आप कुछ नहीं कर सकते इन तीनों में से, आप मजदूरी करेंगे। मजदूर को उस समय श्रमिक कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। शूद्र को जाति नहीं थी भाई, जो भी मजदूरी करता था। अब मान ले पढ़ा लिखा है नहीं, शरीर में जान नहीं, खेती बाड़ी करने इसका मजदूरी करता है, वो श्रमिक कहेंगे हम उसको, शूद्र कहेंगे हम उसको। तो उसमें दिक्कत क्या है, एक बात बताइए। अब यहाँ पर टेंट लग रहे हैं, टेंट का एक क्या होता है, इसके ऊपर का कपड़ा होता है, फिर वो रस्से से बंधा होता है, उसके नीचे बल्ली लगी होती है, फिर खूंटे से खूंटा होता है। भाई चारों चीज़ एक सार होती, चारों की जरूरत पड़ी कि नहीं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जरूरत है कि नहीं? मजदूर भी ना, बताइए आप क्या कर लेंगे? अगर मजदूर ना हो तो आप मेले में ले लेंगे, मेरा इंटरव्यू ले लेंगे? नहीं। तो हमारे जात पात है कहाँ? हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं थी। ये तो हमारे सनातन की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी जात के लोगों की महत्व दिया गया। अब एक बता, गंगा पूछेगी तो कौन सी जात का है? नहीं। साधु संतों के अभी लंगर चलेंगे, वो पूछेंगे तो कौन सी जात का है? बता, कौन पूछता है यहाँ? हम किसी से लकड़ी ले रहे हैं, किसी से हम सब्जी ले रहे हैं, किसी से हम कुछ भी खरीद रहे हैं, सब चीज़ की आवश्यकता हमें। हम किसी से पूछते तेरी जाति क्या? फिर कहाँ है जाति पाति? हमारे है कहाँ जाति पाति? ये तो जाति पातियों में बांटने की एक चाल है। अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।